कि किस प्रकार से नंदी जी का जन्म हुआ, किस प्रकार नंदी जी को शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो अब हम उस कथा में चलते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तया शृणु, यथा अहं च शिवं प्राप्तो महादेवांशजो मुने। कहते हैं सूत जी महाराज कि सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तया शृणु, सावधान होकर आप सुनिए। अब हम आपको नंदी जी की कथा सुना रहे हैं कि यथा अहम, कि मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ कि कैसे शिव की कृपा से नंदी जी को शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो अब हम उस कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं कि एक शिलाद नाम के ऋषि थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त, सदैव भगवान का ही स्मरण करते थे। परंतु उनके मन में एक अभिलाषा थी, अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मेरा एक पुत्र हो, और वो भी कैसा हो, शिव की ही तरह हो, शिव जैसा हो। मन में बस एक अभिलाषा थी। खूब तपस्या दिन रात करते थे भगवान की, और भगवान से बस यही कहते थे कि अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है, अर्चना करी है, तो मुझे आप अपने जैसा एक पुत्र प्रदान करिए। कहते हैं कि शिलाद मुनि जाकर के उन्होंने शिव की तपस्या करी, बहुत वर्षों तक तपस्या करी, भोजन अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। और देखिए, जब तक भक्ति में त्याग नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अगर महाराज आप भक्ति कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम त्याग ना करना पड़े, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। भक्ति अगर करनी है, भगवान को यदि पाना है, तो त्याग करना पड़ेगा। कुछ भी अगर देखिए जीवन में वैसे भी कुछ भी पाना हो, चाहे बहुत बढ़िया नौकरी पानी हो, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। अब जैसे बच्चे का एग्जाम हो, बच्चा कोई बहुत बड़ी परीक्षा में बैठे, तो उसको भी देखिए त्याग करना पड़ता है। मोबाइल फोन का, सोशल मीडिया का त्याग करना पड़ता है, बुरे काम से बचना पड़ता है, तब वो बड़ा अफसर बन सकता है, IAS ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। और जब तक उसने देखिए त्याग नहीं किया, तब तक वो उसको कुछ नहीं हासिल होगा। अगर मन में अभिलाषा है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड घूमे, तो उसके लिए पहले त्याग करना पड़ेगा। मोबाइल फोन से हटकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर भगवान को पाना चाहते हैं, उसके लिए भी त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए भी त्याग करना पड़ता है। क्योंकि भगवान कोई साधारण नहीं है, भगवान तो परमेश्वर है, उनके लिए भी आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के भगवान नहीं मिल सकते। तो शिलाद मुनि ने भी त्याग करा, भोजन नहीं करा, जल नहीं पिया, और खूब भगवान शिव की तपस्या कर रहे। कहते एक दिन शिव स्वयं प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि तुमको मेरे समान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ वर्षों बाद कहते हैं कि शिलाद मुनि को पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ा सुंदर था वो, शिव की तरह वो दिखता था, त्रिपुंड मस्तक पर धारण, रुद्राक्ष की माला पहनता था, बड़ा ही सुंदर सुडौल बालक। एक दिन 2 ऋषिगण उनके पास आए। 2 ऋषि आते हैं शिलाद मुनि के पास, और उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि आपका जो ये पुत्र है, आपको जो ये पुत्र प्राप्त हुआ है, कि सिर्फ कुछ वर्षों तक ही जीवित रहेगा।
कुछ वर्षों तक। तो अब शिलाद मुनि बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो गए। अरे मैंने तो इतनी तपस्या करी, शिव की इतनी तपस्या करी, पर मुझे कुछ वर्षों के लिए ही बेटा मिला था। बहुत रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने पुत्र से ये बात बताई कि देखो 2 ऋषिगण ऐसी बात कर रहे थे। तो नंदी ने कहा कि ठीक है पिताजी, देखिए अगर मैं कुछ ही वर्षों का हूं तो कोई बात नहीं, ये जीवन शिव ने दिया है तो जीवन की रक्षा भी मेरे शिव करेंगे। अगर मुझे जन्म भी शिव ने दिया है तो मेरी रक्षा भी कौन करेगा? शिव करेगा। और शिलाद मुनि तपस्या में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, खूब तपस्या करने लगे। और कहते हैं कि वो नंदी, उन्होंने शिव की इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, 7 वर्ष हो गए। और कहते हैं 7वें वर्ष ही भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। 7 वर्ष बीते, शिव ने दर्शन दिए और कहा कि आप क्या चाहते हो? तो कहा कि मुझे अब संसार की नहीं आवश्यकता है, मुझे बस आप चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। तो कहते हैं कि नंदी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम मेरे वाहन होगे। उनको बैल का मुख प्रदान किया और कहा कि आज से तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरी सवारी होगे, और जहां भी मेरी पूजा होगी, जहां मेरा पूजन होगा, वहां पर तुम्हारी भी लोग पूजा करेंगे। तो ये आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से नंदी महाराज, उनको शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। और नंदी महाराज ने यही वरदान मांगा भोलेनाथ से कि नंदीश्वरो अयम पुत्रो में सर्वेशाम ईश्वरो। कहने लगे कि यदि आप सच्चे ईश्वर हो तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पुत्र की तरह हमेशा आपका स्नेह प्राप्त करूं, हमेशा आपका प्रेम प्राप्त करूं। आप जहां रहो मैं भी वहां आपके साथ रहूं। तो इस आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव ने उनको अपना बना लिया। और तभी आज भी हर मंदिर में अगर भक्त शिव की पूजा करते हैं तो उनके साथ नंदी महाराज की भी पूजा करते हैं। नंदी महाराज की पूजा करते हैं सभी लोग, क्योंकि शिव ने यही आशीर्वाद दिया था। और जो भी देखे शिव से जुड़ जाता है, शिव से जो भी व्यक्ति जुड़ जाता है, पूरा संसार उसको पूजता है, उसका सम्मान करता है। तो शिव के साथ जो है, शिव जिससे जुड़े हैं, फिर उसका अपमान कभी नहीं हो सकता है, उसका हमेशा सभी लोग सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से आपने श्रवण किया कि कैसे नंदी महाराज को शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। और फिर आगे कथा सुनाते हैं कि भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतारों की कथा सुनाई। उसके बाद ये श्रवण कराया कि जो हनुमान जी